बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही आसान घरेलू टोटके लाए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। बरसात के मौसम में अक्सर नमकदानी में पड़े नमक में सलेन हो जाती है। इसमें 4-5 चावल के दाने डाल दें, नमक नमी से महफूज रहेगा। अक्सर लोग जब भी कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो तेल की गर्माइश का अंदाज़ा नहीं कर पाते। एक साफ़ स्टिक एहतियात से पकड़कर तेल के दरमियान खड़ी करके देखें। अगर बुलबुला ना बने तो तेल फ्राई के लिए तैयार है। अंडों को उबालने के बाद उनका पानी ज़ाय मत करें, बल्कि अपने पौधों में डाल दें। इनकी नशोनुमा हैरत अंगेज़ इजाफा होगा। आम खाने के बाद कच्ची लस्सी यानी कि थोड़े से दूध में ज़्यादा पानी डालकर पीने से आम हज़म भी हो जाता है और आम की गर्मी ख़त्म भी हो जाती है। नाखून को टूटने से बचाने के लिए उन पर लहसुन के जुए को छील कर रोज़ाना रगड़ें। इस तरह लहसुन जो हैं बहुत ज़्यादा हिफाजत करेंगे। कपड़े पर से सुर्ख रोशनाई के दाग दूर करने के लिए इसे दही से धो लें तो सुर्ख दाग दूर हो जाएंगे। गूंदे हुए आटे को महफूज करने के लिए उसे दूध की साफ़ खाली थैली में रख कर फ्रिज में रखें। काफ़ी देर तक ये आटा रोटियां बनाने के काम आ सकेगा। कपड़े धोते वक्त चाय का चम्मच ग्लिसरीन डालकर धोएं, कपड़े सिकुड़ेंगे नहीं। लिबास में बटन टाँकने के बाद धागों पर एक बूंद बेरंग नील पॉलिश टपका दें। बटन आसानी से नहीं टूटेंगे। बच्चों के कपड़ों पर यह अमल लाजमी करें। कीड़े मकोड़ों को घर से भगाने के लिए जहाँ ये नज़र आएँ उस जगह पर काफूर जला दें। कीड़े मकोड़े वहाँ पर दोबारा नज़र ही नहीं आएंगे। दांतों में दर्द हो तो जिस दांत में दर्द होगा उसके नीचे अदरक रख दें। थोड़ी देर के बाद दर्द कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जूते की पॉलिश चमके तो पॉलिश करने से पहले सिरका लगा दें। जब पुदीना बाज़ार में वाफिर और सस्ता मुहैया हो तो बहुत सा खरीद कर घर की क्यारी में धूप में सुखा लें। सूख जाए तो पिसा हुआ काला नमक और ज़ीरा मिलाकर डब्बे में बंद कर दें। कॉर्न फ्लोर दूध में मिलाकर पेस्ट बना लें, चेहरे पर लगाएं। हफ्ते में 2 बार लगाएं, रंग गोरा हो जाएगा। धूप से झुलसना भी बंद हो जाएगा। अक्सर लोगों को सफ़र के दौरान चक्कर और मतरी उल्टी वगैरह की शिकायत होती है। इससे बचने के लिए सौंठ का सफ़ूफ जो बाज़ार से मिलती है पीले रंग की, फाँक लें, से शिकायत दूर हो जाएगी। साबुन की टिक्कियों के रैपर फेंकें नहीं, उन्हें अपने जूतों की रैक में रख दें। जूतों और मोज़ों की बू से घर महफूज रहेगा। सुनहरे धात के ऐनक के फ्रेम पर कुदरती रंग या बेरंग नील पॉलिश लगाएं। इस तरह कभी भी ये अमल करने से ऐनक का सुनहरी फ्रेम अरसे तक अपना सुनहरी रंग महफूज रखेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली हर किस्म की वीडियो आप तक पहुंच सके। हम बड़ी मेहनत से ये टोटके बनाते हैं। बावर्ची खाने या गुसल खाने के स्टिक या वाश बेसन को चमकदार साफ़ करने के लिए टिश्यू पेपर से ढक दें। फिर कुछ बूंदें पानी डालकर 1 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डालकर आधा घंटा छोड़ दें। इसके बाद टिश्यू पेपर से वाश बेसन को रगड़ें, चमक उठेगा। सर्दियों में अक्सर होंठ फट जाते हैं। ताज़ा कच्चा दूध होंठों पर रोज़ाना लगाने से आराम आ जाता है। सर्दियों में पाँव की एड़ियाँ फट जाएं तो ग्लिसरीन में देसी साबुन के टुकड़े डालकर फटी हुई जल्द पर भर दें। सूती जुराबें पहनकर रात को सो जाएं। अगले रोज़ पाँव धो लें। कई रोज़ तक ये टोटका दोहराएं। फटी हुई एड़ियाँ बिल्कुल मुलायम और नरम हो जाएंगी और पुर हो जाएंगी। बाज़ औक़ात रातों को देर तक जागने से, देर तक सोने या किसी भी वजह से आँखों के नीचे सूजन सी हो जाती है। इसके लिए सर के नीचे से तकिया निकाल दें और चाय का कहवा हल्का सा 1 प्याली ले लें। इसमें बर्फ़ की डलियाँ डालें। ठंडे कहवे में रुई भिगोकर हल्का सा निचोड़ लें और आँखों पर रख लें और लेट जाएं। ये ठीक हो जाएंगे। जो हल्के आँखों के गिर्द होते हैं ये बड़े अहम होते हैं। लोग अक्सर परेशान रहते हैं सूजन से भी और हल्कों से भी, दोनों को फ़ायदा देगा। पलकों को घना करने के लिए रात को सोने से पहले कैस्टर ऑयल रुई की मदद से लगाएं और महीने भर फ़र्क देख लें। बिस्कुट खस्ता रखने के लिए बिस्कुटों के डब्बे में अगर शुगर क्यूब रख दें तो बिस्कुट खस्ता रहते हैं और तमाम नमी शुगर क्यूब जज़ब कर लेती हैं। छुरी चम्मच जैसी चीज़ों पर जंग लग जाए
तो मीठा सोडा, सिरका और जिस चीज़ से बर्तन धोते हैं, इन तीनों का मिक्सचर बना लें और बर्तनों पर लगाकर 1 घंटा के लिए छोड़ दें। फिर पानी से धो लें, जंग से निजात मिल जाएगी। पाए की बदबू ख़त्म करने के लिए पाए गल आते वक्त इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और दालचीनी, लौंग डाल दें तो घर में नागपुर महक नहीं आएगी और पैर भी मज़ेदार बनेंगे। अगर कमीज़ धुलने के बाद उसका कलर पूरी तरह साफ़ नहीं होता, इसके लिए कमीज़ धोने से पहले थोड़ा सा शैम्पू कलर पर लगा कर रख लें, फिर कमीज़ धो लें, कलर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।